मैंने कहा ना दिखाओ दिखाओ, आखिर मैं भी तो देखूं मेरे पति को ऐसे फिल्म में क्या दिखता है जो मेरे नहीं दिखता। हटा इसे, मैं भी तो देखूं अगर ऐसे अंदर क्या है। मेम साहब आप ये क्या कर रही है? दिखाओ मुझे क्या है आखिर ऐसे। मेम साहब आप ऐसा क्यों कर रही है? मेम साहब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रॉब्लम ही तो यही है, तू काम करने के अलावा ना बाकी सब करती है मेरे घर में आकर। और मुझे ना अच्छे से पता है तू मेरे पति के ऊपर डोरे डालती है ना, और जान के ऐसे टाइट टाइट कपड़े पहन के आती है ताकि तेरे पीछे दीवाने हो जाए। और मेरे पति को ना शायद पता नहीं है, वो जिस मुर्गी को दाना डाल रहे हैं ना, कल वही मुर्गी उनका शिकार कर लेगी। मेम साहब तू दिखा तुमने ऐसे है क्या? अरे क्या हो रहा है ये? साहब देखो ना मेम साहब क्या करने लग रही है। मैंने तो कुछ गलती भी नहीं करी और मेरे साथ ये सब कर रही है। मेम साहब डोली तुम पागल हो, क्यों इसके कपड़े उतारने में लगी हो? मैं ये देखना चाहती हूँ आखिर तुम्हें इसमें ऐसा क्या दिख गया है जो तुम इसके साथ इतना खुश हो। ये जब भी तुमसे कुछ भी मांगती है तुम इसे तुरंत लाके दे देते हो। और ये आज सुबह की बात है ना जब ये तुमसे। ये लो पैसे, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना। तुम बहुत अच्छी हो और तुम बहुत अच्छा काम करती हो। शुक्रिया साहब। तुम्हें इसमें ऐसा क्या दिख गया तो तुमने इसको तुरंत पैसे दे दिए, वो भी बिना सोचे समझे? मुझको इस पे तरस आता है क्योंकि ये दूसरों के घर में जाके झाड़ू पोछा करती है और सबके झूठे बर्तन मांजती है। और तुम्हें नहीं पता इसकी मजबूरी और इसकी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से। और तुमने क्या किया, घर में पैसे होते हुए भी तुमने इसको नहीं दिए। झूठ बोल रहे हो तुम। सब मर्द ना एक जैसे ही होते हैं। ये जो ये टाइट टाइट कपड़े पहन के आती है तुम इसके बहकावे में आगे हो ना, सब जानती हूँ मैं। यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और तुम इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो? और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो अभी जाओ राखी लेके आओ, और अभी राखी बंधवा लेता हूँ मैं इससे। और इसे मैं अपनी बहन मानता हूँ, और तुम क्या झूठे इल्जाम लगा रही हो मेरे ऊपर। और मैंने तुमसे प्यार किया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, और तुम ये क्या सोच के बैठ गई हो कि वो टाइट कपड़े पहनती है और मेरा दिल उस पे आ जाएगा। देखो डोली, मैं समझता हूँ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना आम बात है, लेकिन ये बातें तुम्हें मेरे से करनी थी, ना कि इसके साथ बदतमीजी करनी थी। आप मेरे से आके भी बोल सकते थे ये बात। और दीदी रही बात कपड़ों की, मैं घर घर जाकर काम करती हूँ। वो लोग अपने पुराने और गंदे कपड़े निकाल देते हैं, वो मैं पहनती हूँ। कभी कोई ढीला आता है, कभी कोई टाइट। मजबूरी है दीदी, पहनना पड़ता है बस, इसलिए मैं सबके घरों के कपड़े आराम से पहन लेती हूँ। और दीदी मेरा कोई गलत इरादा नहीं है साहब को लेकर, मेरा विश्वास कीजिए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वो संचित मेरे को ना इनसिक्योरिटी होने लगी थी कि ये काम वाली टाइट टाइट कपड़े पहन के आती है, कहीं तुम्हारा इंटरेस्ट मेरे में खत्म ना होकर इसमें ना आ जाए, तुम कहीं इससे प्यार ना करने लग जाओ, कोई इसके साथ चले ना जाओ, इसलिए मैंने ये सब किया। आई एम रियली सॉरी। वो मुझे पता नहीं क्या होता जा रहा है, मैं तुम पे शक करने लगी थी और तुम लोग आपस में ऐसे बात करते थे तो मुझे लगा कि शायद तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, बस इस वजह से मैंने ये सब किया। कांता प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, मुझे लगता तो नहीं है कि मैं माफी के लायक हूँ, लेकिन फिर भी रियली सॉरी। नहीं नहीं मेम साहब आप हाथ मत जोड़िए, कोई नहीं, आपको गलतफहमी हुई थी पर अब हमको सच पता चल गया ना। आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है मेम साहब, आप हमेशा खुश रहिए, आप दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। और आपके लड़ाई झगड़ों से पता चलता है कि आप दोनों के बीच में कितना प्यार है।